दुआ, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? क्या यही सब करने के लिए तुमने मुझसे शादी की थी? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इस बारे में अम्मी को बताना मत, और तुमने निकाहनामा उनके सामने लाकर रख दिया। तुम्हें अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी अम्मी अपनी सहेली की बेटी को यहाँ इसलिए लाई थी ताकि तुम्हें दिखा सके, और जो बातें उन्होंने मुझसे कही उनका क्या? ये सब जो मैंने किया है ये कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में जो वो कर चुकी हैं। मैंने तुमसे क्या कहा? हाँ ठीक है, तुम्हारी वजह से मैंने अभी भी बहुत संभाला है खुद को। और क्या ही हो जाता अजलान, तुम्हारी अम्मी मेरे खानदान की तौहीन करें, मुझे इस घर से निकाल दें, मुझ पर चीखें, और मैं खामोश बैठी रहूं। किस लिए? क्यों? मेरे लिए यार, हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए। मुझे माफ कर देना अजलान, मगर अब से मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। सबकी फिक्र कर चुकी हूँ बहुत, मगर आइंदा नहीं। क्या तुम्हारा मकसद सिर्फ उनसे बदला लेना था, ऐसे ही है ना? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ अजलान, मैं ऐसे मंसूबे नहीं बनाती। तुम कहते हो हमारा खानदान, लेकिन हमारे खानदान के रास्ते में तुम्हारी अम्मी है, और तुमने हमारे हवाले से सिवाय झूठ बोलने के क्या किया है? मैं उनका दिया हुआ जहर खत्म करना चाहती हूँ। दुआ, तुम ये सब करके चीजें और खराब कर रही हो और कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी अम्मी की कोई परवाह नहीं है, ना ही मुझे उनकी नफ्सियाती हालत की फिक्र है। मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठाए। और मैं क्या करूं अब, बताना क्या करूं मैं अब? मैंने उनसे झूठ बोला, उनसे छुपकर तुमसे शादी की। तुमने तो मुझसे भी छुपकर बहुत सारे काम किए थे अजलान, मगर देखो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उन्हें भी माफ करना चाहिए। इसके अलावा अब से तुम्हारी असल तरजीह तुम्हारी फैमिली होनी चाहिए, तुम्हारी बीवी और बेटे। बार बार हम कहते हो ना, अब हमारे लिए कुछ करने का वक्त आ गया है। मुस्तफा, क्यों परेशान हो रहे हो? अम्मी और दुआ का बस झगड़ा हुआ है। मेरा मतलब कोई कयामत तो नहीं आ गई ना? बात सिर्फ इतनी नहीं है, कुछ और भी हुआ है क्या? आज दफ्तर में बाबा और मेरी लड़ाई हुई। ये कैसे हुआ? वो मुझ पर चीखे, मैं उन पर चीखा, और वो मुझे मारने भी आए। या मेरे अल्लाह। एलिफ ने उन्हें हमारे खिलाफ भड़काया कि तुम उसके दफ्तर गई थी। अच्छा, तो उस एलिफ ने बाबा से मेरी शिकायत लगाई है। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ नायला। हमारी फैमिली में ये सब नहीं होता था, कभी हमारे दरमियान ऐसी बदमज़गी नहीं हुई। हमें नजर लग गई है। पता नहीं क्या हो गया, मगर हर किसी को कुछ न कुछ हो रहा है। मेरी अम्मी न्यू ईयर पार्टी में जाती है, मैं अपने बाबा से लड़ता हूँ, ऊंची आवाज में बोलता हूँ, नूर चैनल पर काम करती है, और असलान के बारे में तो सब जानते ही हैं। सबसे बड़ा बॉम्ब तो असलान ने फोड़ा है। उसने दुआ से शादी कर ली, और अब दुआ और मेरी अम्मी लड़ पड़े एक साथ। तुमने देखा मुस्तफा, दुआ कितनी बुरी औरत है। उसने जो बातें कही वो बिजली बनकर गिरी है हम सब पर। सब लोग पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। शुक्र है हम नॉर्मल हैं। हम अब तक पागल नहीं हुए, लगता है हम बच जाएंगे। पता नहीं मैं बाबा का सामना किस तरह करूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है मुस्तफा, बाबा का हाथ चूम लेना। वो गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, मगर नरम पड़ जाते हैं। मगर बाबा को अम्मी जान ही नरम किया करती थी। वो मेरे और बाबा के बीच की ढालती है, वो दोनों ही आपस में लड़ पड़े हैं। पता नहीं एलिफ वहाँ जाकर हमारे बारे में क्या कहती होगी। मेरी जान मुस्तफा, तुम बिल्कुल उदास मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम हिम्मत रखो। मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकती। अम्मी, बस इसी की कमी रह गई थी ना? तुम सब ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है असलान। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी। मैंने तुमसे वादा लिया था, कसम ली थी मैंने कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। क्या मेरी बातों की इतनी ही अहमियत है? ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे कीमती आप है मेरे लिए। मैंने आज अच्छी तरह देख लिया है कि कीमती कौन है। अम्मी, मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ। उसने मुझे एक और चांस दिया है और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता हूँ। उसने तुम्हें चांस दिया है। असलान, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? अगर वो तुम्हें मौका नहीं देती तो वो और किसको देती? वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनाना चाहती थी और तुम आराम से बन गए। देखें, हमारी एक छोटी सी बच्ची है अम्मी, और आपके दुख का भी अंदाजा है। और दुआ ने तो आपके साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि
वो तो आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। खुदा के लिए हम पर थोड़ा सा रहम करें। तुम कभी खुश नहीं रह सकते। तुम उस लड़की के साथ खुश नहीं रह सकते जो अपनी सास की इज्जत ना करे। जो उसने मेरे साथ किया तुमने देखा नहीं? वो ठीक है, मगर ये जो कुछ भी हो रहा है सब में उसका क्या कसूर है अम्मी? मोहब्बत में अंधा हो गया और कह रहा उसका क्या कसूर है? असलाम, तुम देख नहीं रहे कि वो क्या करना चाह रही है हमारे साथ? अम्मी खुदा के लिए, तुमने अपनी माँ को उसके सामने नीचा दिखा दिया। वो लड़की एक दिन तुम्हें जरूर तलाक देगी और अपनी बच्ची को साथ ले जाएगी, फिर समझोगे। बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा लगता है? जब वो दिन आएगा तो मेरे पास आके मत रोना तुम, क्योंकि तुमने अपने हाथों से अपना अंजाम खुद तय किया है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है अजलान, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। मेरा किसी से भी बात करने को दिल नहीं जा रहा। हाँ रूहान, कहो। क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है? मैं आपके लिए फिक्रमंद था। हाँ ठीक हूँ, वैसा नहीं हूँ, बस शर्मिंदगी अभी तक हो रही है। अरे नहीं, सब ठीक है, हो जाता है इस तरह से। आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने अपने वक्त में क्या क्या किया है। वैसे ये मेरी गलती थी, मुझे आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या मैं कोई शरीर बच्चा हूँ जिसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता? ये सब कुछ मैंने खुद ही किया। पहली बार पी रहा था तो इसीलिए लगता है ज्यादा पी गया। असर तो हो नहीं था। चले कोई बात नहीं, भूल जाइए, सब होता रहता है। रूहान, तुम्हारा और नूर का अगर मेरी वजह से झगड़ा हो जाए तो मुझे जरूर बताना, मैं उससे बात कर लूंगा। अरे नहीं, सब ठीक है। अच्छा सुनिए, अगर आपको बाहर जाना हो या कुछ करना हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। कसम से ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा था, मैंने बहुत एंजॉय किया। जानते हो, मुझे भी बहुत मजा आया। मुझे वो जगह अच्छी लगी, मेरा दिमाग हल्का हो गया। बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चले फिर जल्दी मिलते हैं दोबारा। ठीक है, फिर मिलते हैं। अच्छा चले, ठीक है, खुदा हाफिज। सब चीजों के लिए शुक्रिया। ताया जान से बात कर रहे थे आप? नहीं नहीं, रूहान से बात कर रहा था। कुछ हुआ है क्या? आपको नहीं पता क्या हुआ है? क्या बात है? मुस्तफा भाई और ताया जान की लड़ाई हुई, आपस में उलझे थे। ये क्या कह रहे हो तुम? सब कुछ खत्म हो गया बाबा, आपको कैसे नहीं पता? यूसुफ भाई और मैं साथ थे, हमें आवाजें आई, देखा तो वो लोग लड़ रहे थे। आखिर ये कैसे हो सकता है? क्यों हुआ ये सब? क्या एलिफ की वजह से हुआ है? शायद, देखने से तो यही लगा कि वजह एलिफ ही है। तुम कह रहे हो कि मुस्तफा ने भाई से बदतमीजी की? और वो भी काफी सख्त लहजे में बात की मुस्तफा भाई ने। फिर हम वहां से निकल गए। ये सब क्या हो रहा है? अगर अजलान ये करता तो समझ आता, लेकिन ये मुस्तफा, वो ये सब कैसे कर सकता है? अजलान भाई भी काफी शौक में थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हम भी हैरान थे बाबा ये देखकर। चलो ठीक है, मैं कल खुद मुस्तफा से बात करूंगा। जी बाबा। पहले जैसे घर में आग लगी हुई थी, अब सर्द पड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गरीब मशरकी मुल्क है जहाँ से रूस अभी निकल कर गया है। हयात आपा, ये हवा तो हमें बीमार कर देगी। क्या कह रहे हो? मैं समझी नहीं। हाँ, अरे मैं भी किसके सामने बोल रहा हूँ, बस छोड़ दें, आप रहने दें। शाम बखैर। हयात आपा, कल से इस घर में ये खाने बनेंगे। जुलकर को बता दें क्या चाहिए, ये बाजार से ले आएगा। माफ कीजिएगा, हम कुछ समझे नहीं। मेन्यू अब से यही बनेगा खाने में। ये काफी बड़ी बगावत नाकाम बनाने का प्लान है। मैं पानी लेने आई हूँ। मैं देता हूँ अम्मी। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं इन्हें मेन्यू बता रही हूँ। क्या बता रही हो तुम? आपको लग रहा होगा मैं सिर्फ बातें कर रही हूँ, मगर ऐसा नहीं है। हयात आपा, आप वैसे ही करेंगी जैसे मैंने कहा। बात सुनो मेरी, अब तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। इस घर के खाने की जिम्मेदारी मेरी है, दखल अंदाजी मत करो तुम। बहुत देर हो गई, आपका दौर अब खत्म हो चुका है।
और वो किस तरह? आपका सरनेम उनाल नहीं रहेगा बहुत जल्द। चाहे तो इस घर में मेहमान की तरह रह सकती हैं, बशर्त मेरे तय करदा इस घर के उसूल मान लें। मेरी अम्मी, बात अम्मी, सुनो प्लीज, तुम प्लीज, जरा अपनी। रहने दे प्लीज, इस वक्त नहीं। आपा, हयात आपा, समझ गई मेरी बात? दुआ साहिबा माफ कीजिएगा, मैं इनकी नाफरमानी नहीं कर सकती। तुम किसके घर में हुक्म चलाने की कोशिश कर रही हो? यहाँ तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। ये तो वक्त बताएगा। आप ठीक है ना आपा? या अल्लाह सब्र ये करे। सब क्या हो रहा है? ये लड़की तो बिल्कुल शैतान के कब्जे में है। मेरा ख्याल है इसे तिलावत वाले पानी से धोया जाए। अम्मी, तुम लोगों ने देख लिया ना कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। इसने अजलान को पागल कर दिया है। या अल्लाह, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? अम्मी, अगर जालिम के पास जुल्म है तो मजलूम के पास अल्लाह है, वो इंसाफ करेगा। आमीन, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब खुद को परेशान ना करें। पानी भर के दो मुझे। ठीक है अम्मी, देता हूँ।